प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार आपको जय मसीह की। इस समय हम लोग छठवीं वाणी को हम मनन करेंगे जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय का 30 वचन में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गुलगुता के पहाड़ पर क्रूस पर लटका हुआ, उसके मुंह से यह वाक्य निकल रहा है, ये शब्द निकल रहा है, पूरा हुआ। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? यह उस गुलगुता की पहाड़ के ऊपर से, उस क्रूस के ऊपर से क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि पूरा हुआ? या कभी आपने ये भी सोचा कि क्या पूरा हुआ? किस बात का पूरा हुआ जो यीशु ने उस क्रूस के ऊपर से यह शब्द कहा, पूरा हुआ? यदि आप इसको देखें तो आपको कुछ बातें विश्लेषण के तौर पर हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आदि में अदन की वाटिका में की गई भविष्यवाणी जो परमेश्वर पिता ने यीशु के संदर्भ में कहा था, वो पूरा हुआ। तो सबसे पहली बात, भविष्यवाणी की पूर्ति हुई, भविष्यवाणी पूरी हुई, जिसका उल्लेख उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15वें आयत में किया गया है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए, ये प्राचीन समय में, आदि काल में या आदि में जो भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा हुई, वो भविष्यवाणी की पूर्ति गुलगुता के पहाड़ पर जाकर पूरी हुई, जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और उसके हाथ और पैरों को कीलों से क्रूस के ऊपर में काट पर ठोक दिया गया और उस लटके हुई अवस्था में मानो यीशु मसीह का शरीर या यीशु मसीह का पैर कीलों से जड़ दिया गया। और उस जगह पर हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान के सिर को, जैसा भविष्यवाणी में कहा गया है कि तू उसके स्त्री का संतान तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। स्त्री का संतान अर्थात प्रभु यीशु मसीह गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर में उस क्रूस के ऊपर से शैतान के सिर को कुचल दिया और ये भविष्यवाणी उस जगह पर जाकर पूरी हुई। इसलिए यीशु मसीह का मुंह से यह शब्द निकला, पूरा हुआ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप मरकुस की किताब उसके 10वें अध्याय का 45 वचन पढ़ें तो वहां पर समझ में आता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया था कि वह बहुतों को छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान एक वक्त था जब यीशु आराधनालय में प्रचार कर रहा था और उस जगह पर जिन्होंने यीशु के वचन को नहीं सुना, यीशु का विरोध किया, वो उसे ले जाकर ऊपर से नीचे, पहाड़ से नीचे फेंक देने का उन्होंने सोचा, परंतु उस जगह यीशु उनके बीच में से निकलकर बाहर आ गया। ये उस जगह पर उसने प्राण नहीं दिया, क्योंकि
उसका समय, उसका वक्त नहीं आया था मेरे प्रियो। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, ठीक उसी तरह यीशु मसीह का समय नहीं आया था। यीशु मसीह को बहुत से कार्य करने थे, जिसके कारण से यीशु उनके बीच में से निकल जाना ही उचित समझा, और वो निकल चुका। लेकिन हम समझ सकते हैं कि प्रभु के कार्य को उस जगह पर हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। मेरे मित्रों, वचन में जैसे लिखता है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर में हमको ये देखने को मिलता है कि यीशु मसीह अपने प्राण को उस जगह पर बलिदान करते हैं, और वो केवल इसीलिए होता है कि ये संसार में रहने वाले मनुष्य प्राणी अपने जीवन को बचाने पाए। और मेरे प्रियो, हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि पापों से बचाकर, मनुष्य जाति को पापों से बचाकर परमेश्वर से दोबारा मिलाने का कार्य इस जगह पर पूरा हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने उस जगह पर पूरा हुआ ये शब्द को कहा। तीसरी बात हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय का 4था वचन में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मेरे प्रियो, यहाँ पर तीसरा परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने इस संसार में मसीह यीशु को एक विशेष कार्य के तहत भेजा था, और वो कार्य इस संसार में पूरा होना था, जिसके कारण से यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। जब वो, कहने का तात्पर्य यह है कि क्रूस, मनुष्य जाति के पाप को क्रूस पर उठाना, ये कार्य जब पूरा हुआ उस गुलगुता की पहाड़ी के ऊपर में, तब यीशु ने उस जगह पर ऐसा कहा कि पूरा हुआ। परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ, इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, हम इस बात को उस जगह पर समझ सकते हैं कि यीशु का ऐसा कहना परमेश्वर के कार्य को पूरा करना था। एक और बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो मिलता है कुलुस्सी की किताब उसके 2 अध्याय का 14-15 वचन में। और विधानों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए, क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यह दूसरे वाक्य में मैं ये कहूँ तो शैतान पर जय को प्राप्त किया, जयवंत हुआ। मेरे प्रियो, शैतान जो कि पाप के कारण से मनुष्य जाति को अपने गुलाम में या अपनी गुलामी का जिंदगी बिताने के लिए मजबूर और विवश करता रहा, लेकिन यीशु मसीह के उस पाप के बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया, उससे ये बात पूरी रीति से सिद्ध और प्रमाणित हो जाती है कि यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर में जयवंत हुआ। तो ये 4 बिंदु, ये 4 बातें थी जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर पूरा किया। आज मुझे और आपको भी कुछ बातों को मसीह यीशु में पूरा करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के 24वें आयत में। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखिए मेरे प्रिय, ये कथन प्रेरित पौलुस के द्वारा निकल रहा है।
ये प्रेरित पौलुस के द्वारा कहा हुआ कथन है, जिस पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता। तो वो किसे कुछ समझता है, किसे अहमियत देता है? वो ये कहना चाहता है, मैं अपनी सेवा और उस दौड़ को जो मसीह यीशु से मुझे मिला है उसे पूरी करना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, प्रेरित पौलुस एक मसीह के सेवक रहे हैं और उन्होंने इस संसार के अंदर सेवकाई किया है और उस सेवकाई के लिए उसने बहुत कष्ट और दुख और सताव को अपने जीवन में उठाया, उसे महसूस किया। परंतु ये कष्ट, ये दुख और वेदनाएं उनके जीवन के उस दौड़ और उस सेवा को कभी उसके सामने रुकावट नहीं बना। और प्रेरित पौलुस ने ये सबसे अहम और मुख्य समझा कि मैं उस दौड़ को और उस सेवा को जो मसीह ने मुझे दिया है उसे पूरी करूं। क्या आज आपके जीवन में मसीह यीशु के लिए कुछ ऐसा काम है जिसे आपने अधूरा छोड़ा है? बहुत से विश्वासी अपने अपने जीवन में, अपने अपने निर्णयों में कि वो उसे पूरा नहीं कर पाते, अपने वायदों को या अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मेरे प्रियो, ये मसीहों की पहचान नहीं है, ये मसीहों का चिन्ह नहीं है। मसीहों की पहचान, उनका चिन्ह इसी बात से दिखाई देता है कि वो परमेश्वर के समक्ष लिए गए उन तमाम निर्णयों या उन वायदों में जो उन्होंने प्रभु के समक्ष लिया है उसे हर हाल में वो पूरा करे, प्रमाणित करे। आज मुझे और आपको भी ये बात की गंभीरता को समझना है। जब यीशु कोई काम को अधूरा नहीं करता, अपूर्ण नहीं करता, वो उसे पूरा करता है, तो मेरा और आपका भी फर्ज यही बनता है कि हम भी किसी भी कार्य को जो मसीह यीशु में है उसे जरूर पूरा करें। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझते हैं, उसे देखते हैं। हम जब अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं और हम विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, कुछ दूर चलकर विश्वासी जीवन में रुक जाना अपनी दौड़ को पूरा करना नहीं होता है। हमारी मंजिल प्रभु यीशु मसीह है, हमारा डेस्टिनेशन प्रभु यीशु मसीह है। उस मंजिल तक, उस बंदरगाह तक मुझे और आपको चलना है। अगर हम वहां तक जाते हैं तब कहीं जाकर हमारी दौड़ पूरी हो सकती है। क्या मैं और आप अपने जीवन में ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके लिए मैं इस संसार में आया हूं? और अगर ऐसा है तो हमें परमेश्वर के कार्य को इस संसार में अपने जीवन के लिए पूरा करना है। और ऐसा होता है तो प्रभु इस बात से हमारे जीवन में महिमा लेता है।